हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 2026 एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि इस डे से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है। पहले क्या होता था कि आपको यदि किसी इनकम पे टीडीएस बचाना होता था, आप ये चाहते थे कि उस पर टीडीएस ना कटे, तो आप सबमिट करते थे फॉर्म 15G और H, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आपके इनकम पे टीडीएस ना कटे। लेकिन अब ये फॉर्म 15G और H 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों ये खत्म होने जा रहा है। इसके जगह पे आपको एक दूसरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो सेक्शन नंबर 393 सबसेक्शन 6 है, इसमें कुछ ऐसी इनकम मेंशन की गई है जिसपे कि टीडीएस कटता है। तो सेक्शन 393(6) के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी इनकम है जिसपे कि जनरली आपका टीडीएस कटता है। यहाँ पर सबसे पहला होती है आपको इंटरेस्ट की इनकम, जो कि एफडी से, आरडी से, जो कि पोस्ट ऑफिस में आप बैंक में आप करते हैं, केवीपी हो गया, एमआईएस हो गया, या फिर दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होगा। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से कि आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, उस पर टीडीएस आपका कटता है एक लिमिट क्रॉस करने के बाद। उसके बाद होता है ईपीएफ का विड्रॉल, डिविडेंड की इनकम, और रेंटल इनकम हो सकती है, म्यूचुअल फंड की इनकम हो सकती है, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई आपको फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा हो, या फिर इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा हो। अभी जितने भी इनकम आप देख रहे हो, एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आपका टीडीएस कटता था और आप उसको बचाने के लिए फॉर्म 15G और H सबमिट करते थे। फॉर्म 15G और H को सबमिट करने के लिए एक कंडीशन होती थी जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती थी, और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग भी ये कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन ये है कि जनरली टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है नॉर्मल सिटीजन जिसकी की एज 60 ईयर्स से कम है, दूसरा होता है सीनियर सिटीजन जिसकी की एज 60 ईयर्स या 60 ईयर्स प्लस हो। अब देखिए, जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए ये होता था कि आपका लेट से कि फिक्स डिपॉजिट आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके कराई, और आपकी साल भर में यदि 40,000 तक, पहले का मैं रूल बता रहा हूं कि 40,000 या उसके नीचे तक एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट से इनकम होती थी, तो उस केस में आपका कोई टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन यदि 40,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करता था तो सेक्शन 194A में 10% का टीडीएस कट जाता था। लेकिन अब ये जो लिमिट है ना, ये इंक्रीज होकर के 50,000 रुपीज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड्स, जो कि एप्लीकेबल होगा 26-27 में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कि यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए के ऊपर एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस केस में 10% का टीडीएस सेक्शन 393(1) के अकॉर्डिंग डिडक्ट होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में तो जो भी टीडीएस आपका कटेगा वो सेक्शन 194A के अकॉर्डिंग कटेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो भी टीडीएस आपका कटने वाला है वो सेक्शन 393 के अकॉर्डिंग कटेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि यदि फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 की बात करें तो उसमें आपको फॉर्म 15G सबमिट नहीं करना है। मतलब 1 अप्रैल 2026 से अब आपको फॉर्म 15G नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे एफडी की इंटरेस्ट 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस कर गई हो, आपकी टोटल इनकम यदि 4 लाख या उसके नीचे आती है, तो उस केस में आपको टीडीएस से बचना है, तो आपको एक नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब सीनियर सिटीजन मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट कराया, तो पहले यह था कि 50,000 रुपीज के ऊपर यदि उनकी इंटरेस्ट इनकम जाती थी तब सेक्शन 194A में 10% का टीडीएस डिडक्ट होता था। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ के 1 लाख रुपीज हो चुकी है। मतलब 1 लाख रुपए तक या उसके नीचे आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो कोई टीडीएस आपका नहीं कटना है, और आपको उस केस में फॉर्म 15H भी सबमिट नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए के ऊपर यदि क्रॉस कर गया तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो या 26-27 हो, ये लिमिट दोस्तों एज इट इज है। 1 लाख रुपए के ऊपर यदि आपका जाता है इंटरेस्ट इनकम, तो उस केस में टीडीएस आपका कटेगा। लेकिन आप यदि फॉर्म 15H को सबमिट करते हैं तो आप टीडीएस से बच जाते हैं। 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है तो उस केस में अब 1 अप्रैल 2026 से सेक्शन 393(1) में टीडीएस 10% के रेट से डिडक्ट होगा। लेकिन इससे बचने के लिए आपको फॉर्म H नहीं सबमिट करना होगा, आपको एक नया फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए भी अब यहाँ पे कंडीशन ये है, तो जो नॉर्मल सिटीजन है उनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख है, लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ पे नो टैक्स लायबिलिटी लिमिट दी गई है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर। मतलब सीनियर सिटीजन की यदि टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए तक आती है, तो उस केस में वो
यदि उनकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस भी कर जाती है तो भी वो फॉर्म एच को सबमिट करके टीडीएस से बच सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से उनको नया फॉर्म फिलअप करना होगा जिससे कि वो टीडीएस से बच पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों ये जो आप 4 लाख की लिमिट देख रहे हैं या फिर आप 12 लाख की लिमिट देख रहे हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस इनकम में कुछ स्पेशल रेट की इनकम है जो कि इंक्लूड नहीं होंगी। लॉटरी की इनकम, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स की कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के सेल करने पर, यदि ये इनकम आपकी आएगी, ठीक है, तो उस केस में स्पेशल रेट एप्लीकेबल होगा और आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से जो फॉर्म यहाँ पे आप लोग को भरना पड़ेगा, जो कि एक कंसोलिडेटेड फॉर्म होगा सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों के लिए, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ये दोस्तों मर्ज हो गया है 121 में। मतलब सिर्फ एक ही फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, 2 अलग अलग फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्म मिलेगा वो इनकम टैक्स रूल 2026 यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे दोस्तों फॉर्म 15G हो और सीनियर सिटीजन के लिए जो आप फॉर्म 15H सबमिट करते थे आपको सिर्फ 121 यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप पहले फिलअप करते थे वो सेम टू सेम आपको 121 में भी मिलेगा फिलअप करने के लिए। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको चेंज होते हुए दिखेगी। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर मेंशन होते हुए दिखेगा, बाकी ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वेदर असेस टू टैक्स, तो आप यदि सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक कॉलम इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ इनकम का, इस कॉलम में आपको वो सारी इनकम देनी है जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर 26-27 में अर्न किया हो, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक आती है, तो फिर उस केस में आपका ये जो फॉर्म होगा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यदि नॉर्मल सिटीजन है तो उसके इसमें फॉर्म 15 जो जी आप सबमिट करते थे उसमें 4 लाख रुपए तक की इनकम आपकी मानी जाती थी, ठीक है। तो अब 121 में ही दोनों लोग ही सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों ही सबमिट कर पाएंगे। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।